So hello everyone, this is Aditya Vikram Singh, a second year MBBS student. So here my first YouTube video. So I'm here with my first video on the topic कि पहले साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एज एन MBBS स्टूडेंट. सो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर. सो here we go. सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा कि जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी. जैसे जोश में नीट क्रैक करके आए होते हैं तो लगता है बहुत पढ़ के तो ऑलरेडी आए हैं तो पूरा फर्स्ट ईयर चिल करेंगे. ये कभी मत करना. फर्स्ट ईयर इज अबाउट 3 सब्जेक्ट: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं पूरी मेडिकल फील्ड में. तो इफ यू आर गोना स्किप देम यू आर गोना रिग्रेट योर होल मेडिकल लाइफ. तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहली मेरी एडवाइस होगी कि अच्छे से पढ़ना. दिस इज अ सेकंड ईयर बुक. आई फॉरगॉट माय फर्स्ट ईयर बुक्स एट माय हॉस्टल, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ एग्जांपल कि तुमको अच्छे से पढ़ना है. मेरी सेकेंड एडवाइस होगी, इट इज़ बेस्ड ऑन माई वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस, कि यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली इन MBBS. MBBS is not only about studies. MBBS is only also about your company that you're going to persuade till your 5 years. So you have to very careful. तुम्हें कौन कैसे फ्रेंड चूज करने हैं, तुम्हारी कंपनी कैसी है, ये डिसाइड करेगी कि तुम आगे जाके करते क्या हो. ऑफ कोर्स इफ यू आर सराउंडेड बाय द वाइस मैन यू विल बी अमंग देम. इफ यू आर सराउंडेड बाय द फूल्स यू विल बी अमंग देम. सो मेक श्योर तुम अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे लोग से दोस्ती करो जिसपे तुम ट्रस्ट कर सकते हो. मोस्ट कॉमन इन MBBS ये मैंने अपने आसपास भी देखा है कि लोग डिप्रेस होते हैं और मेनली उनके डिप्रेशन का कारण उनके दोस्त होते हैं. तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपको इतने अच्छे दोस्त बनाने होंगे, इतने ट्रस्टवर्दी दोस्त बनाने होंगे कि आपके डिप्रेशन के कारण आपके खुद के दोस्त तो ना ही बने. एंड दैट वुड बी शेमफुल फॉर यू, दैट वुड बी वेरी डिप्रेसिंग फॉर यू. So make sure you make very good friends that make a way ahead in your life, not way backward. So तीसरी एडवाइस इज बेस्ड ऑन सीनियर्स. तो फर्स्ट ईयर में ऑब्वियस है सीनियर्स का थोड़ा डर तो होता ही है, स्पेशली इफ यू आर इन गवर्नमेंट कॉलेज. तो अगर तुम MBBS में हो, तुम नीट ट्रैक करके आए हो, तो तुम्हें इतना तो ज्ञान होगा ही, इतना तो तुम्हारे मस्तिष्क में बुद्धि होगी, तुम्हें पता चले कि कौन सीनियर्स तुम्हें गाइड कर रहा है अच्छी डायरेक्शन में और कौन तुम्हें बुरे डायरेक्शन में गाइड कर रहा है. तो तुम्हें अपनी थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है और जो अच्छा सीनियर जो अच्छी बातें बताएं उसे ग्रहण करनी है, और जो फालतू बात बताए उसे एक कान से घुसाना है, दूसरे कान से निकाल देना है. और मेरी राय ये है आपसे कि आप जो फालतू सीनियर्स हैं जो आपको पूरे डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं उनसे जितनी दूरी हो सके बना के रखिए. क्योंकि सीनियर्स बहुत तरीके के होते हैं. they'll offer you alcohol, they'll offer you cigarettes, और good seniors will encourage you to hit the gym, they'll encourage you to do well in co-curricular activities, they encourage you to study. मुझे बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने अच्छी चीज़ों के लिए मुझे इनकरेज किया, एंड थैंक्स टू देम अ वेरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. सो मेरा चौथा एक्सपीरियंस, आप बोलोगे ये मेरे पहले एक्सपीरियंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें सिर्फ MBBS में पढ़ना नहीं है. डोंट फॉरगेट यू आर इन कॉलेज लाइफ. तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी है, तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम्हें नई नई चीज़ें ट्राई करनी है. जैसे जब मैं आया था तो मैं बहुत मतलब कोकरल में बहुत न्यू था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की. सबसे पहले आई जॉइन द जिम. मैं 1.5 साल से अपने जिम में कंसिस्टेंट हूँ. मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट की. मैंने ज़िंदगी में कभी स्टेज पे डांस नहीं किया था, यू विल नॉट इमेजिन. मैंने कॉलेज के फेस्ट में डांस तक किया, और भी मैंने कई कई नई नई चीज़ें ट्राई की दैट इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी. मैंने कम्युनिकेशंस जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डिबेट्स हो गई, जैसे स्पीचेस हो गया, ये देना बहुत चालू किया, एंड दैट इनकरेज माई स्पीकिंग स्किल्स. और मैं बोलूँगा कि दैट इज़ द रीज़न, वो जो डिबेट्स हो गई, वो स्पीचेस हो गई, तो मैं उन्हीं की वजह से आज मैं कैमरे के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ. इसीलिए ये बहुत एसेंशियल है कि सिर्फ आप पढ़ाई के अलावा और भी फील्ड्स में आप थोड़ा एक्सप्लोर करें और भी चीज़ें ट्राई करें. क्योंकि इफ़ यू आर इन MBBS तुम्हें पूरी ज़िंदगी पढ़ना ही है. अगर तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे तुम लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे. तुम्हें लाइफ को एंजॉय तो करना ही पड़ेगा, वरना लाइफ विल गेट बोरिंग एंड इट विल हैव नो मीन्स. सो सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है. मेरा पांचवा एक्सपीरियंस, दैट कुड बी अ लाइफ चेंजर फॉर यू इफ़ यू विल टेक इट सीरियसली. इसके लिए सबसे पहले ये कोट सुनो: कंपैरिजन इज अ थेफ्ट टू जॉय. कंपैरिजन इज अ थेफ्ट टू जॉय. सबसे पहले आप जब MBBS में आओगे तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे. कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो घर से होगा, हाँ, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होगा. तो आपको उनको देख के लगेगा यार मैं इतना अमीर क्यों नहीं हूँ, मैं इतना टैलेंटेड क्यों नहीं हूँ, यार मैं इतना हैंडसम, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ. तो ये आप सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ खराब करोगे और आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाओगे.
तो आपको कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। याद रखो कि अगर आप खुद को अच्छा नहीं मानोगे तो आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको अच्छा माने। सबसे पहले आप यू आर योरसेल्फ, you have to make yourself proud, you have to make yourself proud for the one who you are. You never have to compare anyone with yourself. So ये था मेरा पूरा 5 मेरे MBBS के एक्सपीरियंस। So this is my first YouTube video. I hope that you like it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे, and don't forget to press the bell icon. So here's all. This is Aditya Vikram Singh, second year MBBS student from Motilal Nehru Medical College, and goodbye.